गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम थ्योरी ऑफ मशीन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये 4th लेक्चर है। ऑलरेडी हम प्रोडक्शन में मेटल कटिंग और मशीन टूल ऑपरेशन ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा हम फ्लूइड मैकेनिक्स को प्रॉपरली कवर कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस आर.एस. खुरमी से लिए गए हैं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 60 तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे पिछले 3 पार्ट में। 61 से चालू करते हैं। कपलिंग रॉड जो होती है लोकोमोटिव की, जो पहले यूज़ की जाती थी, उसमें 4 पेयर होती थी और ये हर एक पेयर में आपको टर्निंग पेयर देखने को मिलेगी। तो आप ये इस तरीके से होती थी। ये जो व्हील है ना, इसमें से कोई सा भी अगर एक व्हील ड्राइविंग व्हील रहेगा, मान लो ये वाला व्हील है, ये ड्राइविंग व्हील है, जब ये इस तरीके से आगे घूमेगा तो ये जो कपलिंग रॉड हमने लगा रखी है ना, इसकी वजह से जब ये आगे घूमेगा तो ये वाली रॉड भी, ये वाली जो व्हील है वो भी घूमेगा इस कपलिंग रॉड के थ्रू। तो ये एक तरीके से 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये वाली कह सकते हो कि ये वाली जो बीच में यहाँ से एक लिंक, कुछ इस तरीके से 4 बार चेन मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, with a quick return mechanism consist of 3 turning pair and 1 sliding pair। तो with a quick return mechanism क्या होता है? देखो, अगर मैं ब्रीफ में समझाऊं तो यहाँ पे आपके 2 मेजर सर्कल होते हैं। एक ये छोटा वाला सर्कल होता है, ठीक है, आप देख सकते हो ये छोटा वाला जो सर्कल है, ये छोटा वाला जो सर्कल होता है, ये वाला जो सर्कल ये हो गया। ठीक है, और इसको एक बड़ा सर्कल 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, यहाँ कट कर रहा है। ये जो इसका सेंटर है, इससे आप एक लाइन ड्रॉ करो, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होगी। और यहाँ पर ये जो एक लाइन है, ये आपकी जो होती है, ये क्रैंक रहती है, सबसे स्मॉलेस्ट लिंक रहती है एक तरीके से, ये स्मॉलेस्ट लिंक है और ये आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, और यहाँ पर इस बड़े वाले जो सर्कल है, ये जो बड़ा वाला आपका सर्कल है, और ये बीच में जो स्मॉलेस्ट लिंक रहेगी ना, ये आपके छोटे वाले सर्कल के सेंटर और बड़े वाला जो सर्कल है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करती हुई रहेगी। और ये दोनों सर्कल्स फिक्स रहेंगे, मतलब इनका सेंटर फिक्स रहेगा, इनके बीच में जो लिंक है ये फिक्स रहेगी। अब ये छोटा वाला जो सर्कल है, इसके सेंटर से पास होता हुआ एक स्लॉटेड बार रहेगा। स्लॉटेड बार के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे एक रहेगा पिस्टन। ये पिस्टन जो है वो स्लॉटेड बार पे ऑब्वियसली स्लाइड करेगा, पर इस पिस्टन के ऊपर एक पिन जॉइंट है, किस लिंक से? जो बड़े वाले सर्कल को कनेक्ट कर रहा है इस पिस्टन से। अब क्या होगा कि ये जो है, ये जो लाइन, ये जो लिंक कनेक्ट कर रही है, ये रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करेगी तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये पीछे जाएगा और ये इसमें रेसिप्रोकेट करेगा। इसके रेसिप्रोकेट करने से क्या होगा कि इसके रेसिप्रोकेट जब ये करेगा तो फिर ये जो आपका स्लॉटेड बार है, ये इस डी पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। और इस जो स्लॉटेड बार है, इसके एक एंड पे हमने कनेक्टिंग रॉड लगा के रखी है, और ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर एक टूल को कनेक्ट करेगी या रैम से जुड़ी रहेगी। ओके, तो जब आपका ये जब घूमेगा तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन मोशन देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है हमारा। कौन सा है? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। यहाँ पे आपको 3 टर्निंग पेयर देखने को मिलेंगे और एक स्लाइडिंग पेयर देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। देखो, ये एक टर्निंग पेयर है, एक और आपका ये टर्निंग पेयर है, और एक यहाँ पर आपके स्लाइडर के ऊपर टर्निंग पेयर है। और ये स्लाइडर स्लॉटेड बार पे स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर है। ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड वाला अरेंजमेंट ये अलग से अरेंजमेंट है, ये एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है। मतलब ये इसको मत काउंट करना, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा, ये अलग अरेंजमेंट है। उससे हमने रैम जोड़ रखी है, ठीक है, वो आउटपुट लेने के लिए। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि पहले तो ये देख लेते हैं, 3 टर्निंग पेयर होती है, एक स्लाइडिंग पेयर होती है। ये तो क्वेश्चन हो गया। फिर आप देखो यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये क्रैंक है, ये जो बीच में रॉड है ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, ये बाहर का पिस्टन है, और सॉरी बाहर का जो है ये सिलेंडर है, और अंदर जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है। अब इसके अगर आपको इन्वर्जन्स चाहिए, इन्वर्जन्स में क्या करते हैं हम? इन्वर्जन्स में हम क्या करते हैं कि एक एक करके लिंक को फिक्स करते जाते हैं। अगर आप क्या करते हैं इस केस में हम देखें तो अगर हम सिलेंडर फिक्स कर दें, इस सिलेंडर को फिक्स कर दें, तो पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करेगा और क्रैंक जो है वो हमारी रोटेट करेगी। ठीक है, तो इस केस से हम क्या बना सकते हैं? एक इंजन का केस भी होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग इंजन का केस होता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन में यही होता है, यहाँ पे हमारा फ्यूल बर्न करता है, उसके कारण पिस्टन पीछे धकेलता है। पिस्टन के पीछे धकेलने के यानी कि उसके ट्रांसलेशन मोशन के कारण जो क्रैंक है वो रोटेट करने लग जाती है, फुल रोटेशनल मोशन दिखाती है। ठीक है,
कंप्रेसर बना सकते हैं हम इसको, बिल्कुल बना सकते हैं। इस क्रैंक को अगर हम पावर दे दें, इस क्रैंक को अगर मैं मोटर से कनेक्ट कर दूं, तो ये क्रैंक अगर घूमेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन आगे पीछे होगा। मान लो ये पिस्टन यहाँ पे था और मैंने इसके अंदर एयर भर दी, और जब ये पिस्टन आगे जाएगा तो इस एयर को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। ये एयर जो है सिर्फ इतने में सिमट के रह जाएगी। तो हम इसका क्या बना सकते हैं, कंप्रेसर भी बना सकते हैं, इंजन भी बना सकते हैं। किस केस में, अगर ये सिलेंडर फिक्स था, ओके, पर नहीं, हमको मन हुआ कि हम इस क्रैंक को अगर फिक्स कर दें। इस क्रैंक को अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो मुझे, अगर मैं क्रैंक को फिक्स करता हूं तो मुझे दो मैकेनिज्म मिलते हैं। कौन कौन से, एक मिलता है मुझे विटवर्म क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलता है, और ग्नोम इंजन मिलता है, या फिर इसे कहते हैं रोटरी आईसी इंजन। मैं आगे दिखाऊंगा, मैंने आगे बहुत बढ़िया डायग्राम भी डाला है। ये एग्जाम से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखो। क्रैंक को फिक्स करेंगे, आपसे पूछा जाए कि अगर एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्रैंक फिक्स कर दी जाती है, या सबसे जो स्मॉलेस्ट लिंक है उसको अगर मैं फिक्स कर देता हूं, तो मुझे कौन कौन से इन्वर्जन्स मिल सकते हैं। तो विटवर्म क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म मिलेगा। ठीक है, रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है ये जेट इंजन वगैरह में पहले यूज हुआ करता था, रोटरी आईसी इंजन। इसमें 7 सिलेंडर होते हैं दोस्तों, 7 सिलेंडर का ये अरेंजमेंट होता है। और एक जर्मन कंपनी थी पहले, उसने इसका वैन हैटनी नाम की कंपनी थी, जिसने पहले ये जो जेट इंजन्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वो यूज़ किया जाती थी। आजकल तो आपको पता है जो फाइटर जेट होते हैं उसमें पहले ये वाले इंजन्स लगते थे। आजकल तो पता है आपको जो जेट इंजन्स लगते हैं उसमें टरबाइन वाले इंजन लगते हैं। ठीक है, अगर कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दें, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म मिलता है। ठीक है, क्रैंक स्लॉटेड, लिख देता हूं, इससे लिखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है आज, स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म मिलता है। और एक और मैकेनिज्म जो मिलता है वो मिलता है ऑसिलेटिंग सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे लिख देता हूं ऑसिलेटिंग सिलेंड्रल और इंजन मैकेनिज्म, ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन मैकेनिज्म मिल जाता है, इंजन, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इंजन होगा ना, इंजन मैकेनिज्म। ठीक है, और अगर मैं इस पिस्टन को फिक्स कर देता हूँ तो मुझे हैंड पंप बन जाता है मेरा। ठीक है, हैंड पंप बन जाता है हमारा। अगर मैं स्लाइडर को फिक्स कर देता हूँ हैंड पंप बन जाता है, जिसको मैं बुल इंजन भी कहते हैं और पेंडुलम पंप वगैरह कहते हैं। ठीक है, पेंडुलम पंप भी इसे कहते हैं। ये सब वर्ड याद रखो, पेंडुलम पंप वगैरह कहते हैं। अगर एक मैकेनिज्म है जिसमें 3 टर्निंग पेयर हैं और एक स्लाइडिंग पेयर है, तो इसे सिंगल स्लाइडर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहेंगे। इसी का हमने इन्वर्जन देखा था, विथवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और क्रैंक स्लॉटेड वार लीवर मैकेनिज्म, ये सारे इसके मैकेनिज्म होते हैं। फिर अगर इनके मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स पूछे तो पेंडुलम पंप, अगर पिस्टन को हम फिक्स कर देते हैं। ऑसिलेटिंग सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट कब मिला था हमको, जब हमने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया था। इस केस में हमने पिस्टन को फिक्स किया था। रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन हमको देखने को मिला था जब हमने क्रैंक को फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो ये सब है इन्वर्जन देखने को मिल जाते हैं। अब एक सिलेंडर था, अब हम एक स्लाइडर था, अब हमने डबल स्लाइडर बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 स्लाइडर हैं और 2 स्लाइडर स्लाइड कर रहे हैं, बीच में हमारी एक लिंक है। यहाँ पे आपको 2 टर्निंग पेयर देखने को मिल जाएंगे और 2 स्लाइडिंग पेयर देखने को मिल जाएंगे। ये जो है इसकी जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो इलेप्टिकल पाथ में ट्रैवल करती है। ठीक है, इलेप्टिकल पाथ में ट्रैवल करती है। तो इसके जो इन्वर्जन्स होते हैं वो भी बता देता हूँ। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के एक तो इलेप्टिकल ट्रैमल हो जाता है, एक स्कॉच-यॉक मैकेनिज्म होता है और ओल्डहैम्स कंप्लिक होता है। ठीक है, Whitworth quick return mechanism is formed by single slider crank mechanism when the smallest link या फिर crank fix कर दी जाती है। बिल्कुल सही। Scotch-Yoke mechanism में क्या होता है, तो यहाँ पे एक डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, कोई सा भी एक स्लाइडर जो है वो फिक्स कर दो तो आपको Scotch-Yoke मैकेनिज्म मिल जाता है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। अब इसका अगर आप प्रोजेक्शन लोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और ये जो साइन वेव में जाता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है। तो साइन फंक्शन को जनरेट करने के लिए स्कॉच-योक मैकेनिज्म का यूज होता है। पावर हेक्सो वगैरह में भी यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्जन ऑफ अ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो बनाता है ओल्डहैम्स कपलिंग होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रैमल होता है, स्क्वैच-योक मैकेनिज्म होता है। ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना।
विद क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में इन्वर्जन है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का, नहीं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है जिसमें क्रैंक फिक्स हो जाती है, ठीक है। और रोटरी इंजन कंबशन इंजन में आपको 7 सिलेंडर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो छोटी सी है ये हमारी क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट जो है वो फिक्स है, और इस केस में यहाँ पे जो ये पूरा अरेंजमेंट घूमता है, ठीक है। ये इस तरीके से इंजन रहता था। ये देख रहे हो, ये लकड़ी का जो आपको देख रहे हो, ये आपका इसका प्रोपेलर है, ठीक है। ये प्रोपेलर है सामने का, और यहाँ पे आप 1 2 इसके पीछे एक तीसरा इधर, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 इंजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है, ठीक है। अ बॉडी इज सेट टू वाइब्रेट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कब? जब उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मीन पोजीशन से, माइनस ऑफ मीन पोजीशन से प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, बिल्कुल ये तो बचपन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। फिर है मैच द फॉलोइंग करनी है हमको, मैच द फॉलोइंग। अ पिस्टन सिलेंडर कंस्टिट्यूट, पिस्टन और सिलेंडर जो है वो हमारा स्लाइडिंग पेयर बनाता है, तो बी हो जाएगा। टूथ गियरिंग अरेंजमेंट, गियर क्या होते हैं? हाइयर पेयर होते हैं, तो बी डी। टाइपराइटर कंस्टिट्यूट, टाइपराइटर में मेरे ख्याल से एक मैकेनिज्म है। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियरिंग मैकेनिज्म जो होता है वो लोअर पेयर से बनता है, मतलब एकरमैन गियर की मैं बात करूँ तो डेविस में और लोअर पेयर होते हैं दोनों। खैर एकरमैन में आपके सिर्फ टर्निंग पेयर होते हैं और डेविस में स्लाइडिंग भी होता है, तो डेविस को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग के कारण फ्रिक्शन होता है, वियर आउट हो जाता है। तो टाइपराइटर एक मैकेनिज्म बना देगा, तो बी डी ए सी, ठीक है। टाइपराइटर एक मैकेनिज्म है, मशीन नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारी क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, जिसमें ए क्या होता है? ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एक्स जो है वो डिस्टेंस है आपका मीन पोजीशन से, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम फाई है इनिशियल फेस लैग, ठीक है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगी वेलोसिटी एट द बॉडी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम तब होगी जब आपका ये t0 हो जाए, t0 हो जाएगा, या फिर इस फाई को अगर आप जीरो मानो, जीरो फेस एंगल के साथ मानो, ठीक है। तो फिर t जब जीरो होगा तो cos 0 1 होगा, तो मीन पोजीशन पे आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी ए ओमेगा के बराबर, ठीक है। फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है मीन पोजीशन से, उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, जिसे हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज ऑलवेज, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मान लो कोई एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसकी मीन पोजीशन जो, अगर इसको आप इसको प्रोजेक्ट करोगे एक वर्टिकल वॉल पे, तो आपको दिखेगा जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे परछाई। मान लो ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है इस सर्कल में, यहाँ से मैं टॉर्च जला दूँ तो आपको ये जो यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट होगा वो जब यहाँ पे होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे दिखेगा, फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो कहीं यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ दिखेगा, तो आपको इस वॉल पे ऐसा दिखेगा कि ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, और यही क्या होगा? इस रेडियस के बराबर होगा, ठीक है, रेडियस के बराबर होगा। द टाइम टेकन ऑफ द पार्टिकल फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं, बिल्कुल सही। और जो टाइम पीरियड होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होती है? ओमेगा होती है। डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस, यानी कि 2 पाई, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और टाइम टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। When a body moves in a simple harmonic motion, the product of the periodic time and frequency. Periodic time क्या होता है कि टाइम कितना लगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को होने में, और फ्रीक्वेंसी क्या है? कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं आपके 1 मिनट के अंदर। तो वो जो होते हैं टाइम इनटू जो फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से बोलूँ, एफ जो होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है।
तो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने 80 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।